लोकल लेवल पे विकास नहीं हुआ है ज़्यादा। नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं आपको हुआ, भी लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्रीय नेता काम नहीं करते हैं, इनकी सरकार में क्षेत्रीय नेता काम नहीं करते हैं। लेकिन जब सत्ता में योगी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो विधायक जी होंगे, जो भी क्षेत्रीय विधायक होंगे, वो अपने इलाके को गोद ले लेंगे और उनके लिए काम करेंगे। नहीं किया, कहा था, इसीलिए वोट भी किया था, फिर उसी उम्मीद से वोट कर रहे हैं, लेकिन किया नहीं है। फिर भी आपको उम्मीद है और आप दोबारा वोट कर रहे हैं। बिल्कुल वोट कर रहा हूँ इन्हें। भैया आप किसके साथ जा रहे हैं? इनके साथ तो नहीं जाएंगे। इनके साथ नहीं जाएंगे मतलब किनके साथ? अब मैम देखिए, वोट डालेंगे तभी बताएंगे। वो तो अभी 10 मार्च को पता चली जाएगा किसको मिलना है। फिर भी आप क्या माहौल बना हुआ है, क्या दिख रहा है लखनऊ के अंदर? देखिए, दो ही लोग, दो ही पार्टी का है सिर्फ, ठीक है। सपा है और बस अपना बीजेपी है, और बाकी कर दो में दो में है। कांग्रेस या बीएसपी नहीं दिख रही कहीं? बिल्कुल वो यहाँ से रेस में ही नहीं है। युवा बैठे हुए हैं, युवाओं से जानेंगे इस बार क्या लग रहा है। पहले से घबरा गए भैया आप तो। नहीं, कोई घबराया नहीं। सरदार हैं क्या आप इनके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लग रहा है कि सरदार जी बैठे हुए, मतलब मोदी जी बैठे, योगी जी से पूछ लीजिए जाके। बिल्कुल बात मत कंपेयर ही मत करिए, उतनी देर सी बात पे बहस हो रही है। क्या बहस हो रही है, हमें भी कुछ बताइए। हमारी बात नहीं हो रही, बात इसकी हो रही है। अच्छा, ये योगी समर्थक है क्या? वो आपको पता ही चल गया होगा। अरे भैया क्या बहस हो रही है, हमें बताइए। नहीं, बहस केवल विकास की होती है। तो विकास क्या क्या, थोड़ा हमें भी बताइए, थोड़ा जानते हैं कि विकास हुआ क्या। नहीं, विकास के लिए कोई बहस, हाँ, कोई बहस बता नहीं पा रहे। कितनी देर हो गई आपको जानते हुए? कम से कम 1 घंटे से तो बैठे ही हैं आप। भैया 1 घंटे में तो बहुत सारे काम गिनवा देते आप। देखिए, हम केवल बहस करने वाले नहीं हैं, हम मित्र हैं और बहुत खास मित्र हैं। मित्र तो ठीक है, भाई भी ठीक है, लेकिन ये जो बहस 1 घंटे से चल रही है उसका समाधान? वो बहस तीखी बहस नहीं है, बहुत मीठी बहस है। मीठी तो है, लेकिन उनको भी योगी समर्थक बनाइए थोड़ा। नहीं, योगी समर्थक वो उनका मत है, वो उनका मत है, किसको भी देना चाहे। तो आप बताइए ना कि योगी के ये काम बढ़िया हैं, भैया आप भी उनकी तरफ जाओ। मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहूँगा वो किसी को वोट दें, किसी को ना दें। अच्छा चलिए सब छोड़िए, आप बताइए कि आपको कौन से काम पसंद है? मुझे कुछ पसंद है, नहीं पसंद है, उसकी कोई लड़ाई नहीं है। नहीं लड़ाई नहीं है, लेकिन मुद्दा तो है ना कि बीजेपी सरकार ने ये काम बढ़िया करा, इस मुद्दे को लेकर मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूँ। नहीं, कोई ऐसा कुछ कोई मुद्दा, खास मुद्दा नहीं है, बस अपना मत है, अपने लिए है। भैया मत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वो कह रहे हैं मत है तो बस देकर आ जाऊंगा, ऐसे थोड़ा ना, तो मुद्दों पर काम होना चाहिए ना। उनके पास मुद्दे ही नहीं है ना, यही तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा भैया, ये तो मतलब मित्र में लड़ाई करवाने का काम हो रहा है। मैं थोड़ा उधर आ जाती हूँ। भैया आप थोड़ा सा इधर। हाँ आ जाइए। हाँ क्या नाम है आपका सर? सौरभ। सौरभ। आप थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, कैमरा पर्सन हमारा इधर है। भैया जी मित्र तो भाग गए आपके, गुस्सा हो गए। पाएगा ना। हाँ, नाराज लग रहे हैं मतलब पार्टी को लेकर। आप किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, ये तो कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई बताने वाली चीज़ नहीं किसके साथ। लेकिन कौन पसंद आ रहा है? योगी सरकार अलग वादे कर रही है, भाषण दे रही है, नए नए मुद्दों को लेकर आ रही है। अखिलेश सरकार भी लगातार दावा कर रही है सरकार बना रहे हैं, तो आपको कौन लुभा रहा है? मेरे को अगर काम की बात देखें तो अखिलेश भैया ही रुलवा रहे हैं, क्योंकि काम किया उस आदमी ने, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। जैसे कि भाई साहब भैया कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। काहे मना कर रहे हो? उसने काम किया है, क्यों उसको मना करते हो? क्या काम किया आप? चला जाएगा दोबारा। काम वैसा जो बता दो आप। ये देखो मैच खेलने की बात कर रहा, 23 तारीख को ये वोट डालने जाएगा नहीं, ये काम नहीं है इसका। अच्छा मतलब अभी कह रहे थे मतदान है, चुपके से देकर आ जाएंगे, लेकिन 23 तारीख को जब लखनऊ में वोटिंग होनी है चौथे चरण में, तब भैया जी क्रिकेट खेलने का प्लान बना रहे। क्या हो गया, मतलब बैटिंग कम हो रही है क्या? वोट डालने के बाद। वोट डालने के बाद मतलब सर? मेरा वोट लखनऊ नहीं है, हरदोई है। हरदोई है 161। तो अच्छा आप हरदोई से हैं? 161। चलिए, तो मतलब किन मुद्दा पे आप वोट डाले जाएंगे ये बता दें। युवा लग रहे हैं तो रोजगार मुद्दा रहेगा क्या आपका? बिल्कुल रोजगार मुद्दा है, और रोजगार की कमी भी है, ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि रोजगार बहुत ज़्यादा पैदा कर दिए गए हैं, रोजगार की कमी है। और युवा होने के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ कमियाँ भी हैं सरकार में। कमियाँ कौन सी जो आपको नजर आई? जो अर्निंग कम हुई है लोगों की इनकम की अर्निंग कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है। मैं देख रहा हूँ, मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, लगभग दिन में 8 घंटे 6 घंटे मार्केटिंग करता हूँ। तो वो फ़र्क मैंने देखा है, 2014 के पहले भी मैं मार्केटिंग करता था और आज भी मार्केटिंग कर रहा हूँ। 2014 के बाद कुछ फ़र्क आया है, उसके बाद खासकर 2016 के बाद से आज तक के मार्केट सही नहीं हुई है।
जो मंदी है वो है, जो कमी है वो है। अरे भैया कह रहे नोटबंदी का नाम ले लीजिए। 2016 कहने का मतलब 2016 कहने का मतलब आदमी समझ जाता है। खुलकर बोलिए ना, आपकी सरकार है योगी जी, आपके बैठे हुए हैं, डरना क्या? सरकार नहीं, मेरी सरकार नहीं। आप पसंद तो कर रहे हैं ना योगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरा अपना मत है कि मतलब नोटबंदी से लोगों पर फर्क पड़ा? लोगों को पर नहीं, पूरी मार्केट में फ़र्क पड़ा। बिल्कुल। फिर भी आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो क्या ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है बीजेपी के साथ जाना। अपना एक पर्सनल होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पसंद है आपकी? योगी जी कह रहे हैं 10 मार्च आने तो गर्मी निकाल दूंगा सबकी। बड़ा सोचना पड़ा, क्या डर लग रहा है? नहीं, वो जानते हैं गर्मी निकलनी किसी की नहीं, गर्मी वाली तो बात कोई उसका मतलब ही नहीं है ऐसी बातों का। लेकिन नेता तो कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए कर रहे हैं। तो राजनीति तो आजकल गंदी हो ही गई है ना। पहले कुछ गंदी थी लेकिन आज तो पूरी गंदी हो गई। भैया आपको भी लग रहा है कि राजनीति गंदी हो गई है? जी। कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, 10 मार्च आने दो, बुलडोजर तैयार हैं। मतलब क्या चल रहा है? राजनीति हो रही है, मुद्दे तो भटक ही गए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मानते हैं आप? पे बिल्कुल मैं मानता हूँ, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इनके पास मुद्दे नहीं हैं। राजनीति में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी को ठंडा करते हैं, कहीं शिमला बनाते हैं तो कहीं पे नेपाल। वही तो, मतलब ऐसी कौन सी राजनीति का स्तर गिर गया कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही, सिर्फ ठंडा गर्मी? ये चीज़ मैं मानता हूँ कि मुद्दों पे बात नहीं होती, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। ये ठंडी गर्मी उतार देंगे, बुलडोजर सर्विस पे गए, बुलडोजर मंगवा लेंगे, वो सारी चीज़ें गलत हैं। और ये देश जो है, अभी एक सांसद जी ने ये भी कहा कि इन लोगों को अगर इतना लाज था तो राशन नहीं लेना चाहिए था या ये नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। देश में, प्रदेश में जो भी राशन बट रहा है, जो भी स्कीमें सरकारी आती हैं, उनमें सभी का टैक्स पेयर का पैसा होता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसमें सबके टैक्स का पैसा होता है और वो कोई भी ले सकता है। वो आपको वोट देता है, नहीं देता है, वो कोई इशू नहीं है। वो उसका वोट है। वोटिंग इसीलिए होती है कि आप किसको चूज़ करना चाहते हैं, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। उसमें आप स्कीम दे रहे हैं, हम नहीं लेंगे या मैं ब्राह्मण हूँ, मुस्लिम नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप योगी। सबको ज़रूरत है रोजगार की, राशन की। सबके टैक्स का पैसा है। वो किसी भाजपा समर्थक के टैक्स का पैसा नहीं है। मैं भाजपा समर्थक हूँ, भाजपा समर्थक के टैक्स का पैसा नहीं है, वो मुस्लिम के भी टैक्स का पैसा है। लेकिन मतलब जो सरकार है, सत्ताधारी लोग हैं, वो तो यही सोचते हैं कि बस हमारा कब्जा है, एक समुदाय के लिए काम करना है, दोनों को भिड़वाना है। थोड़ी सी राजनीति गंदी कर दी गई है, वो मैं मानता हूँ, ये चीज़ सही है। राजनीति का स्तर लेवल नीचे कर दिया गया है। राजनीति ऐसी नहीं होती है। राजनीति भैया आपसे भी जान लेते हैं, रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर बात नहीं हो रही, चर्बी गर्मी इन्हीं पे बात हो रही है, बुलडोजर पे बात हो रही है, 10 मार्च को हम देख लेंगे। कोई बातें भी तो नहीं है ना। हाँ, क्योंकि या तो मंदिर कहीं बनवाएंगे या तो फिर हाँ मस्जिद गिरवाएंगे। मतलब आप मानते हैं कि जो इस बार डेट में जितने भी पॉलिटिशियन हैं आपके, वो जो हमारी जो निजी ज़रूरतें हैं या जो एक आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं, उस पर कोई नहीं बोलना चाहता। अभी की डेट में पॉलिटिक्स में क्या है, या तो मस्जिद, या तो मंदिर, या तो हिंदू, या तो मुसलमान, इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया है। विकास को लेकर बोलते हैं हमने विकास किया है, हमने बहुत काम किया, हम विकास को लेकर वोट मांगने जाएंगे, लेकिन वोट में हमें दिख नहीं रहा विकास का मुद्दा। लोकल पे कोई विकास नहीं, लेकिन कांग्रेस तो युवा को रोजगार देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा को लेकर चल रही है आगे। नहीं, यूपी में कांग्रेस तो बिल्कुल ही रेस में नहीं है। कुछ परसेंट बची है बसपा, तो बसपा आने वाले टाइम में हो सकता है मजबूत हो, लेकिन अभी बसपा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। अभी नहीं है। नहीं। चलिए भैया और लोगों से बात कर लेते हैं। 2 मित्र थे जिनकी वैचारिक जो आपसी मतभेद है, भाई भी हैं। चलिए सभी जानते हैं, सभी का कहना है कि बदलाव हुआ है, कुछ बहुत बढ़िया काम किए हैं योगी सरकार ने, और कुछ काम जिसकी वजह से जनता नाराज़ है, जो योगी सरकार नहीं कर पाई। लेकिन जितने भी लोगों से हमने बात की महिला सुरक्षा को लेकर, वो कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित मानी जा रही हैं इस वक्त। लेकिन जनता अपना वोट किसकी ओर ले जाने वाली है, किसको सत्ता तक पहुंचाने वाली है, वो उसको छुपाए बैठी अपना राज सभी को आजमा रही है। अभी 23 तारीख को वोटिंग होनी है 4थे चरण की सीट पर। सभी देख रहे हैं कि इस बार कौन कौन उनके बीच आता है, क्योंकि सभी की शिकायत, जितने भी लोगों के पास हम जा रहे, सबकी शिकायतें हैं कि विधायक जी 5 साल तक गायब रहते हैं, 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाते। इसलिए इस बार हमें विधायक वो चाहिए जो 5 साल जनता के बीच हो, जनता के लिए काम करे। अब देखते हैं कि ऐसा विधायक कौन होता है और कौन किसको जनता अपनाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए।